आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की। देयर आर 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं। एंड लैंग्वेज का हम यूज़ क्यों करते हैं? वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। वी कैन कम्युनिकेट। हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो भी हमारा क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों स्किल्स जो हैं वो सीक्वेंस में डेवलप होते हैं। आपको इन्हें सीक्वेंस में पढ़ना है। यू कैंट से कि पहले रीडिंग, आप ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा होते ही पढ़ने लगेंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, या पैदा होते ही बच्चा जब एक व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न तो वो बोलने लगता है, यू नो राइट। तो सबसे पहले जो आपकी स्किल डेवलप होगी वो है लिसनिंग। व्हेन अ चाइल्ड बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास जो भी माहौल में जो आवाज़ें होती हैं तो वो उनको पहले सुनता है। तो उसका पहले जो है लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप होता है। और लिसनिंग स्किल सीमेंटिक एस्पेक्ट होता है, इट मीन्स ये मीनिंगफुल होता है। सेकेंड वन इज स्पीकिंग। फिर वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत शब्द हो गए या कुछ आवाज़ें निकालना, रोना शुरू करता है, राइट, बोलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। तो स्पीकिंग इज़ फोनेटिक एस्पेक्ट। जब आप बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोनेटिक इज रिलेटेड टू साउंड, दैट्स वाई स्पीकिंग इज फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। थर्ड, रीडिंग. रीडिंग इज फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. वाई? बिकॉज वाइल यू आर रीडिंग यू आर प्रोड्यूसिंग साउंड. जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप फोनेटिक यानी कि आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। बट आप जो पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल है वो तो रिटन फॉर्म में होगा। तो दैट्स वाई वी कैन से देन रीडिंग इज अ फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. फोर्थ लैंग्वेज स्किल इज राइटिंग, विच इज़ एन ऑब्वियसली बात है ग्राफिक एस्पेक्ट। बिकॉज जब आप कुछ लिखेंगे, आप कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो ग्राफिक एस्पेक्ट ही होगा। तो ये रहे हमारे 4 लैंग्वेज स्किल्स जो इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि आपको बोल देगा कि आपको लैंग्वेज स्किल्स का सीक्वेंस बताना है, राइट। तो इसको आप LSRW, ये निमोनिक टेक्निक से आप याद रख सकते हैं कि पहले लिसनिंग आएगा, देन स्पीकिंग, आफ्टर दैट रीडिंग एंड एट लास्ट राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप होगा। तो ये सारे स्किल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इनमें से 2 स्किल जो हैं वो रिसेप्टिव होते हैं, जिन्हें हम पैसिव भी कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। और 2 स्किल जो हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, एक्टिव होती हैं। इट मीन्स कि 2 स्किल ऐसे हैं जिनको आप जब वो डेवलप होते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं तो उस टाइम आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आप एक्टिव मोड में होते हैं, राइट। तो पहले रिसेप्टिव स्किल को देख लेते हैं। लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल. वाई? बिकॉज जब आप कुछ सुन रहे हैं तो आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, राइट। और जब आप कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम भी आप कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं, जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं, बट आप उससे कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा है ना, आप रिसीव कर रहे हैं कि हाँ ये क्या है। तो हमारे जो रिसेप्टिव स्किल हैं वो हो गए लिसनिंग एंड रीडिंग. देन कम टू द प्रोडक्टिव स्किल. वाइल स्पीकिंग, जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप एक्टिव मोड में हैं. एंड सेम वाइल राइटिंग, जब आप लिख रहे हैं तब भी आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप एक्टिव मोड में हैं. तो ये लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत ही ईजी टॉपिक भी है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा रिसेप्टिव है, कौन से 2 प्रोडक्टिव हैं और इनका सीक्वेंस क्या है. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.